आज हम 19 मई से संबंधित सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे। इसी के अंतर्गत आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में विक्टोरिया जलप्रपात को फिर से खोला गया है पर्यटकों के लिए। हाल ही में कुछ दिन के लिए इसे बंद कर दिया गया था। तो पूछा जा रहा है कि यह जो जलप्रपात है, यह वाटरफॉल है, किस नदी पर स्थित है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देखिए, यह किस नदी पे स्थित है, तो यह जाम्बेजी नदी पे स्थित है। अब यह जो वाटरफॉल है, इसके बारे में आपको ये जानना है कि यह जो है चौड़ाई के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है। कौन सा? तो विक्टोरिया जलप्रपात। यह अफ्रीका महादेश में है, 2 देशों की सीमाओं पर है। अब चलिए उन 2 देशों को देख लीजिए किसके किसके सीमा पे है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ही है, यहाँ पे साइड में है करीबा बांध। तो यहाँ पे देखिए यही है आपका क्या, तो यह है विक्टोरिया वाटरफॉल। तो इसके बारे में जानना, यह कौन सी देशों को है, तो एक तो देख लीजिए यहाँ पे जिम्बाब्वे, और इसके नॉर्थ में ऊपर जाइएगा तो जाम्बिया। तो यह 2 देशों की सीमा पर है, यानी कह सकते हैं इट इज़ लोकेटेड ऑन द बॉर्डर बिटवीन जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अब जाम्बिया का आपको जो कैपिटल है वो भी जानना है, वो कहाँ, लुसाका। तो याद रखना है कि जाम्बिया की जो राजधानी है वह कहाँ, लुसाका है। और जिम्बाब्वे का, ये क्रिकेट भी खेलता है जिम्बाब्वे, तो इसकी कहाँ है, तो यह हरारे है। हरारे में तो मैच भी हुए हैं कई, तो आपको ये पता होगा। अब जाम्बिया की याद रखिएगा, जाम्बिया की राजधानी कहाँ है, तो लुसाका। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि बेंजामिन नेतन्याहू 5वीं बार किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। आप इनका तस्वीर देख सकते हैं यहाँ पे, यही है बेंजामिन नेतन्याहू। तो यह किस देश के बने हैं, तो ये इजराइल के 5वीं बार यहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं। चलिए इनके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, इजराइल का लोकेशन आपको पिछले बार कई बार भी दिखाया गया था। तो चलिए पुनः एक बार और दिखाया जाता है। ये देखिए मैप में रहा इजराइल। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इजराइल की सीमा कहाँ कहाँ से लग रही है। इधर देख सकते हैं पश्चिमी मेडिटेरियन सी, यानी कि भूमध्य सागर से इसकी सीमा लग रही है। यहाँ पे देखिए इसकी सीमा इजिप्ट से लग रही है, जो कि अफ्रीकी देश है। इस यहाँ पे देख सकते हैं जॉर्डन से इसकी सीमा लग रही है। डेड सी यानी कि मृत सागर यहीं पे है। और आपको नॉर्थ में भी याद रखना है कि लेबनान से इसकी सीमा लग रही है, और सीरिया से इसकी सीमा लग रही है। अब आपको इजराइल के बारे में जानना है कि इजराइल की मुद्रा क्या है। तो कई बार पूछा जाता है कि इजराइल की जो मुद्रा है, करेंसी है, वो क्या है। तो ILS यानी कि इजरायली न्यू शेकेल। तो आपको सिर्फ शेकेल याद रखना है कि ये यहाँ की क्या है, तो जो शेकेल है यहाँ की मुद्रा है, यानी कि करेंसी है। कहाँ की, तो इजराइल की। इसके अलावा चलिए इजराइल के बारे में थोड़ा यहाँ पे और देखिए क्या बताया गया है। इजराइल का आपको ये भी याद रखना है कि इजराइल की जो संसद है उसको क्या कहते हैं। तो इजराइल की संसद को नेसेट कहते हैं। जैसे जापान की संसद को क्या कहते थे, डाइट कहते थे, उसी प्रकार यहाँ की संसद को नेसेट कहते हैं। यहाँ पे देखिए इनके जो प्रतिबंधित है बेनी गैंट्स। तो ये भी आपको नाम याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े। तो यहाँ पे कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस यानी कि इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब मनाया गया। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं, यह कब मनाया गया। इंपॉर्टेंट डेट है, तो वीडियो को रोक के आप याद करने का प्रयास करिएगा कि 15 मई को क्या मनाया गया था। इंपॉर्टेंट बताया गया था। 16 मई को क्या मनाया गया था। तो इसे आप याद करने का प्रयास करिएगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 18 मई को यह मनाया गया है। चलिए इसके बारे में थोड़ा और देखिए, यहाँ पर डिटेल बताया गया है। ये देखिए यह क्यों मनाया जाता है। तो इसको जो मनाने का मुख्य उद्देश्य है वो है कि लोग संग्रहालयों के माध्यम से अपने इतिहास और अपने प्राचीन समृद्ध परंपराओं को जान सकें। इस बार का आपको थीम इसका याद रखना है, यही काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसका जो थीम है यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा हुआ, म्यूजियम फॉर इक्वालिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। तो ये आपको याद रखना है, और ये तिथि भी 18 मई वाला याद रखना है। अब चलिए हम थोड़ा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि हाल ही में विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया गया, यानी कि हाइपरटेंशन डे। तो यह कब मनाया गया। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे बताया गया, तो यह 17 मई को मनाया गया है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा और डिटेल देखिए। पहला तो आपको इसको थीम याद रखना है कि इस बार की इसकी थीम क्या है। मेजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल ईट एंड लिव लॉन्गर। इसका मतलब क्या हो गया कि आप अपने ब्लड प्रेशर का चेक करिए, इसे कंट्रोल करिए और लंबे समय तक जीवित रहिए। तो ये आपको याद रखना है। कब मनाया गया, तो यह 17 मई को मनाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है मनाने का। तो यहाँ पे जैसा कि आप पढ़ सकते हैं लिखा हुआ है कि विश्व उच्च रक्तचाप दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य बढ़ते हुए उच्च रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न यहाँ पे बताया गया है कि हाल ही में रक्षा मंत्रालय द्वारा अनुमोदित डिफेंस टेस्टिंग
इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, देख सकते हैं डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम का कार्यकाल कितना है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन, तो इसका कार्यकाल 5 साल है। इसके अंतर्गत बताया जा रहा है कि इस योजना को 400 करोड़ रुपए की अनुमानित राशि पर लागू किया जाएगा, और डिटेल आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे बताया गया है कि हाल ही में बिस्लरी, जो बिस्लरी आप देखते होंगे जिसके पानी के लिए अपनी प्रसिद्ध है और अन्य कई इसके प्रोडक्ट हैं, तो बिस्लरी ने होम डिलीवरी हेतु किसके साथ समझौता किया है, तो देखिए स्विगी भी जो है वे क्या करता है, तो खाने को वे क्या करता है, तो होम डिलीवरी करता है। जोमेटो भी करता है। तो आपको बताना है इसमें से किसके द्वारा किसके साथ समझौता किया गया है, तो जोमेटो के साथ किया गया है समझौता। तो ये भी आपको याद रखना है, किसने किया है, बिस्लेरी ने। तो देख सकते हैं यहाँ पे फ्रॉम द हाउस ऑफ प्योरिटी टू योर्स, ये देखिए बिस्लरी के द्वारा किसके साथ, बिस्लरी ने किया है जोमेटो के साथ। तो ये आपको याद रखना है। ये देखिए बिस्लरी के अन्य प्रोडक्ट को यहाँ पे दिखाया गया है। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े, तो यहाँ पे कहा गया है कि HDFC के जुबैर इकबाल किस बैंक के नए MD यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त हुए हैं, तो किस बैंक के हुए हैं, तो वे जम्मू एंड कश्मीर बैंक का। तो सबसे पहले आपको जुबैर इकबाल का तो नाम याद हो गया होगा, लेकिन अब जानना है कि HDFC जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फिनांस कॉरपोरेशन। नेक्स्ट SBI के तो बारे में पता होगा आपका, PNB भी पता होगा। ICICI बैंक के बारे में बताइए इसका फुल फॉर्म क्या है, तो जिसका फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड क्या हो गया, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये इतने सारे यहाँ से याद रखना है। अब चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे बताया गया कि राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली NMIS डैशबोर्ड किसने लॉन्च किया है, तो ये देखिए किसके द्वारा किया गया है, NDMA यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। इसके बारे में बताया गया था पहले भी, या इसको कब गठन किया गया था, तो इसको 2005 में इसको गठित किया गया था। तो इसके बारे में जानना है। नेक्स्ट है देखिए, ये देख सकते हैं जैक मा एशिया के दूसरे सबसे बड़े आदमी हैं, पहले मुकेश अंबानी है। तो इन दोनों में ऊपर नीचे होते रहता है, कभी ये हो जाते हैं तो कभी वो। तो ये जो जैक मा है ये कौन है, तो ये अलीबाबा जो ई-कॉमर्स कंपनी है उसके फाउंडर हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जैक मा ने किस ग्रुप के निदेशक मंडल से इस्तीफा दे दिया है, तो किस ग्रुप के निदेशक मंडल से, यहाँ पर देख सकते हैं सॉफ्ट बैंक। जो सॉफ्ट बैंक है वह जापान की एक कंपनी है, तो उसी से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो इसके बारे में जानना है, इनके बारे में अभी ही बताया गया ये क्या है, तो दूसरे सबसे बड़ी धनी व्यक्ति हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़े, तो यहाँ पे कहा गया है कि किस देश ने हाल ही में सिंगयून 201 और 202 नाम के 2 उपग्रह लॉन्च किए हैं, तो यह देख सकते हैं ऑप्शन, यह किसके द्वारा किया गया है, तो ये देखिए ऑप्शन यहाँ पे, तो यह चीन के द्वारा किया गया, चीन के द्वारा। और कई चीज़ बताया गया था आपको, एक इसके करेंसी के बारे में बताया गया था कि वो भी लॉन्च किया गया है चीन के एक करेंसी के बारे में। अब चलिए चीन, तो थोड़ा चीन को देख लेते हैं। मैप में ये रहा आपका चीन, देख सकते हैं इसकी जो सीमा है, लगभग कई बार बताया गया है कि सारे इसके जितने पड़ोसी देश हैं, यह एक विस्तारवादी देश है, साम्राज्यवादी टाइप का सोच रखता है, इसलिए जिसकी भी सीमा है, जितने भी इसके पड़ोसी देश, उससे इसकी लगातार टकरार बनी रहती है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी सीमा कहाँ कहाँ से लगती है, यहाँ पे देख सकते हैं अफगानिस्तान से इसका सीमा लग रही है, साथ में भारत से, और जो हमारा POK वाला रीजन है उससे रिलेट करके पाकिस्तान से भी इसकी सीमा लग रही है, साथ में देख सकते हैं भूटान से इसकी सीमा लग रही है। यहाँ पे भूटान के बाद आप देख सकते हैं नेपाल से इसकी सीमा लग रही है। फिर और आगे बढ़िए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए किर्गिस्तान से इसकी सीमा लग रही है। फिर और आगे बढ़िए तो यहाँ पे कजाकिस्तान से भी देखिए बड़ा वाला यहाँ पे सीमा लग रही है। उसके नीचे आ जाइए तो किर्गिस्तान से लग रहा है, फिर आ जाइए तो तजाकिस्तान से इसकी सीमा लग रही है, तो इतने यहाँ पे 3 लग रहा है। यहाँ पे आ जाइए तो इधर में आ जाएगा तो लाओस से इसकी सीमा लग रही है, मंगोलिया से इसकी यहाँ पे देख लीजिए सीमा लग रही है। यहाँ पर अगर हम देख लें तो किस किस से लग रहा है, लाओस से लग रहा है, साथ ही में एक और देश वियतनाम से इसकी सीमा लग रहा है, और ये म्यांमार से इसकी सीमा बताया गया लग ही रहा है। साथ में देख सकते हैं यहाँ पे रसिया से भी इसकी सीमा लग रही है। और तो एक बार पुनः देख लेते हैं किस से बताया गया, अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार, इंडिया, कजाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, किर्गिस्तान, लाओस, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान, वियतनाम। तो इतने सारे आपको मैप लगातार देखते रहना है ताकि लंबे समय तक आपको याद रहे। साथ ही में आपको ये जानना है कि चाइना इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट इकॉनमी इन द वर्ल्ड आफ्टर USA। तो USA के बाद सबसे जो
क्या कहते हैं, सबसे आर्थिक रूप से सबसे निपुण देश है, सबसे ज़्यादा पैसा इसके पास है जीडीपी के आधार से, आप जैसा कि जान सकते हैं। चाइना के राष्ट्रपति के बारे में आपको पता होगा कि यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है, शी जिनपिंग है। लेकिन आपको यहाँ के प्रधानमंत्री के बारे में भी याद रखना है। तो यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम क्या है, तो ये जानना है, ली कचियांग। क्या है, तो ली कचियांग यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। तो चाइना से आपको रिलेट करके इतनी सारी बातें यहाँ से याद रखनी है। अब चलिए कल के प्रश्न का रिवीजन कर लेते हैं। वीडियो को पॉज करके आंसर खुद से करिएगा। बताया गया है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, तो यह देख सकते हैं यह किसके द्वारा किया गया था, तो यह गुजरात के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर यहाँ पे बढ़िए, तो कहा गया है किस राज्य सरकार ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में 30 दिनों तक सेवा करने वाले सभी पुलिसकर्मियों को कर्मवीर पदक पुरस्कार से सम्मानित करेगा, तो यह किसके द्वारा, मध्य प्रदेश के द्वारा कहा गया था। विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया गया, तो यही 17 मई को। इसका इधर भी आंसर दिख रहे होंगे आप, जो दाईं तरफ दिया हुआ। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि नाडा, जो नाडा है इसने जो एंटी डोपिंग एजेंसी है नेशनल हमारे यहाँ की, तो उसके द्वारा हाल ही में क्या बताया गया है कि फिर से किसे शामिल किया गया है नाडा के पैनल में, तो इसे अखिल कुमार को शामिल किया गया था। जो गिफी है उसको अधिग्रहण कर लिया गया, या इमोजी टाइप के बनाती है उस प्रकार की एक कंपनी है, तो यह किसके द्वारा इसका अधिग्रहण किया गया है, तो फेसबुक के द्वारा इसका अधिग्रहण किया गया। अगला प्रश्न कि हाल ही में जारी भारत के रजिस्ट्रार जनरल के आंकड़ों के अनुसार सबसे खराब शिशु मृत्यु दर किस राज्य की है, तो कल ही बताया गया था कि 32 है पूरे भारत की और 48 किसका था, तो मध्य प्रदेश का। उस हिसाब से सबसे खराब है, देख सकते हैं 32 पूरे भारत की और 48 उसका था। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि जो एसोचैम, कल इसके बारे में डिटेल बताया गया था कि जो एसोचैम है उसको हाल ही में क्या किया गया है, तो भारत और किस देश के साथ सम्मेलन का आयोजन करेगा, जो कि ऑनलाइन होगा, तो यह बांग्लादेश के बारे में एसोचैम का देख सकते हैं, द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।